ओके, तो जैसा मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो जो आप लोगों के डाउट होंगे। तो कुछ बच्चों ने जो जो मुझे डाउट भेजे थे वो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं और यहाँ पे लिख लिए हैं, है ना। और एक कॉन्सेप्ट हमारा और बाकी है, तो मैं जल्द से जल्द ये डाउट डिस्कस करूंगा और फिर फटाफट हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस लिखो। नेक्स्ट टेस्ट में, इस टेस्ट में फ्रिक्शन नहीं आया था, तो फ्रिक्शन आएगा, वर्क पावर एनर्जी पूरा आएगा और सर्कुलर मोशन पूरा आएगा कंप्लीट, ठीक है। सर्कुलर मोशन आज हो गया अपना। चलो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। सेम वही तरीका है, सर्कुलर, वर्क पावर एनर्जी और फ्रिक्शन, जी हाँ पूरा। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए सभी लोग। हाँ भैया, वाई वाई सर का कॉल था, वो क्लास लॉगिन नहीं कर पा रहे। चलिए आंसर बताइए सब लोग फटाफट। क्रिटिकल सिचुएशन है, तो क्रिटिकल सिचुएशन अगर हम ड्रॉ करें तो ये ऐसा है, यहाँ पे ये डब्बा है, ये ऐसे चल रहा है और यहां तक आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी होगी √gr, √3 gr और √5 gr। क्रिटिकली शब्दों का प्रयोग हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो mg और mv²/r आएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे? 0। ईशान देखो, मैंने कहा था कि मुझे मैसेज करना डाउट, तो मैं कुछ कर पाऊंगा। अब तुम मुझसे चलती क्लास में अब क्या दोगे, ये बता दो वो बता दो, तो बेटा कैसे करूंगा मैं, बता। ये बच्चे सब जो है इन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजे हैं ना, ये मैंने मन से थोड़ी सिलेक्ट किया क्वेश्चन, जिसने भेजा होगा मैंने बता दिया। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। A mass tied to a string moving in a vertical circle में मोशन हो रहा है with a uniform speed of 6 मीटर पर सेकेंड as shown। अच्छा, एट अ पॉइंट P स्ट्रिंग ब्रेक, इस पॉइंट पे रस्सी टूट जाती है। द मास विल रीच अ हाइट अबव P नियरली, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही यहां से रस्सी टूट गई, तुम खुद सोचो
ये पॉइंट था, ये रस्सी टूट गई, ये पॉइंट था और ये रस्सी हमारी टूट गई, ये ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, और इस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सिर्फ ग्रेविटी लग रही होगी। तो कितना ऊपर जाएगा, तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gh। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इज माइनस 36/2 इंटू 10 h। h इक्वल टू 1.8 मीटर है क्या? आंसर देख लीजिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। A pendulum bob has a speed 4 meter per second passing through its lowest position. अच्छा, एक पेंडुलम बॉब है जिसकी लोएस्ट पोजीशन पे स्पीड कितनी है, ऐसा पूरा गोल घूमना चाहता है वो। ये रहा पेंडुलम बॉब, यहाँ पे धागा बंधा होगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, और हमें पता है कि अगर पूरा गोल घूमना, अच्छा चलो पढ़े तो सही। लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम है 0.7 मीटर। द स्पीड, then its speed when it makes an angle 60 degree with the vertical। अच्छा, उसकी स्पीड कितनी होगी जब वो वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल बना लेगा। मान लो यहाँ आ गए हम, तो इस पॉइंट पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो और इधर की तरफ लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल mg cos थीटा और mv स्क्वायर बाय r। तो t बराबर mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन, ये क्या गई हमारी पहली इक्वेशन। लेकिन सर इससे क्या फायदा मिला आपको? अभी भी सर हमारे पास मास गिवन नहीं है, अब क्या करें बताओ? दूसरा लगा लो, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए बराबर टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। ए पर एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी ए का स्क्वायर एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा, ये मैंने लिखना सिखाया है, प्लस हाफ एम वी बी का स्क्वायर। एम गेट कैंसिल। वी ए का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर बाय 2, 10 इंटू लंबाई है 0.7, 1 माइनस कॉस 60 डिग्री इज 1/2, और ये वीबी का स्क्वायर बाय 2। तो ये हो गया 16/2, 7 इंटू 1/2 और वीबी स्क्वायर बाय 2। तो 2 सब में से गया, 16 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 अंडर रूट वीबी 3 मीटर पर सेकेंड। 60 डिग्री पे वेलोसिटी कितनी होगी, 3 मीटर पर सेकेंड। क्या यही है आंसर 63 का? जी, क्लियर है सभी को? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इधर देखो, the mass of a bob of a simple pendulum of length L अरे टेंशन टी इन द लोअर मोस्ट पोजिशन पूछिए। देखो कभी भी ना आंसर रटना नहीं है, तुम लिख रहे होगे टी बराबर 6 mg, ये हर बार आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये क्रिटिकल सिचुएशंस पढ़ाई थी मैंने, है ना, तो ये कब आएगा आंसर ये ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे रेस्ट पे है, यहाँ आएगा तो क्या होगी वेलोसिटी, तो
ए पॉइंट और ये बी पॉइंट के बीच में लगा दो, टोटल एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। एम जी एच बराबर हाफ एम वी बी स्क्वायर। वेलोसिटी एट पॉइंट बी आ गई। एच की जगह पे हम वी बी बराबर क्या लिख देंगे, अंडर रूट 2GL। अभी मैं थोड़ा और आगे चलता हूं। ए से हम बी पर आ गए, अब हमको आगे क्या बोला है, टेंशन निकालना है। तो टेंशन बराबर क्या लिखेंगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टेंशन बराबर लिख देंगे एम जी टी और एम वी स्क्वायर बाय आर। थ्री एम जी करेक्ट आंसर होगा, 3 mg अंडर रूट 2GL। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए समझ गए ना, एकदम आसान क्वेश्चन था ये तो। हर पॉइंट पे आंसर याद नहीं करना है कि 6 mg होगा, आपको हर पॉइंट पे अब सॉल्व करना भी आना चाहिए, वो स्टैंडर्ड क्रिटिकल सिचुएशंस थी। चलिए ये सॉल्व कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग देखेंगे सभी लोग, और इसको हम क्लास कॉपी में लिखेंगे भी, है ना। A suspended simple pendulum of length L a suspended simple pendulum of length L making an angle theta with the vertical on releasing its velocity at the lowest point. ठीक है, ऑन रिलीजिंग, यहाँ पे u0, मैं कहता हूं कि यहाँ पे अपन u0 नहीं लेते, अपन ले लेते हैं कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी है va और नीचे आया b पॉइंट तक, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी होगी vb और इधर क्या होगी va, ठीक है। टोटल एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। एनर्जी एट ए कितनी होगी, हाफ एम वी ए का स्क्वायर प्लस एम जी आर 1 - cos थीटा। इसको हमने रेफरेंस लेवल मान लिया, ये हमारी एच हाइट हो गई जो कि कितनी है आर cos थीटा बराबर हाफ एम वी बी का स्क्वायर, एम सब में से कैंसिल हो गया। वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर प्लस 2GR 1 - cos थीटा अंडर रूट में क्या आ जाएगी VB। ये आप लोग सब कॉपी में लिखेंगे। नोट, सिंस VA इक्वल टू 0, अगर VA 0 हो जाता है तो आंसर आ जाएगा 2GR 1 - cos थीटा VB अंडर रूट में, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है। तो करेक्ट आंसर इज दिस। ठीक है, सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए, मैंने आप लोगों को क्लास में करवाया था कि अगर हम √2 GR और √5 GR, हाँ √2 GR से ज्यादा वेलोसिटी दे और √5 GR से कम वेलोसिटी दे, तो टेंशन एट एनी पॉइंट कैन बिकम 0 और पार्टिकल एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करके निकल जाएगा, ऐसा कुछ कुछ कहा था मैंने। अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक नॉर्मल सिचुएशन चल रही है जिसमें कि क्रिटिकल सिचुएशन है, यहाँ पे 5GR होता है और यहाँ पे v बराबर कितना होगा, अंडर रूट g इंटू आर, मतलब l। यहाँ के हिसाब से इस वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट निकलता है तो उसकी रेंज कितनी होगी ये पूछा है हमसे। तो हम जानते हैं रेंज क्या होता है, u इंटू टी। u हमें पता है, टाइम कितना होता है, अंडर रूट 2h/g।
टाइम लिखो ना 2, हाइट कितनी है 2L/g, 4L/g, और हाइट आ गई 2L/4L/g, u है GL, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो यार। रेंज कितना हो जाएगा, u की वैल्यू है g इंटू एल अंडर रूट में इंटू 4L/g, सब कुछ अंडर रूट में ही है तो एक साथ ही लिख दो। g से g कट गया तो आंसर आ रहा है 2L। रेंज इक्वल्स टू 2L, क्या यही है क्या आंसर, देख लो यार। क्लियर है सभी को? आसान क्वेश्चन था, इसमें तो क्वेश्चन में साफ कह ही रखा है कि ये पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है, तो कुछ सोचना ही नहीं है। निधि, ऐसा कैसे बेटे, ये क्या किए हो तुम, है? चलिए, तो अभी हम लोग देख रहे हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। देखो अब है ना, मैं तुमसे बहुत सिंपल भाषा में बात करूंगा। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, उससे पहले क्या मैंने तुम लोगों से ऐसी सब बातें करी हुई है क्या? तुम लोगों को याद है कि एक रोड है, इस रोड पर एक गाड़ी, मान लो रेसिंग कार जा रही है ऐसी, और ये कैमरामैन अपना कैमरा लेके खड़ा है, इसको देख रहा है, ये एंगुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट जनरेट कर रहा है ओमेगा, बोलो। और अगर इसके लिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कैमरा लिखनी हो, तुम क्या लिखोगे, v परपेंडिकुलर बाय लाइन जॉइनिंग द मूविंग बॉडी एंड द फिक्स्ड पॉइंट L। क्या हमने ऐसी सब चर्चा करी हुई है? मैं एक बार और फटाफट डिस्कस कर लेता हूं। आप सब लोगों को याद है ये बात? अच्छा, अब क्या हो रहा है, ऐसा होते होते मान लो ये सिचुएशन थी, और ऐसा होते होते ऐसा ही कोई मैदान था, दो दोस्त मिले, ये रही वो और ये रहा वो, ए बी। ये जा रहा था इधर, ये जा रही थी इधर। दोनों ने एक दूसरे को यहां पे देखा, और जैसे ही देखा होगा, अब दोनों चले जा रहे हैं। ठीक है, अपन अभी एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि बी रुक गई, बी रुक गई ए को देख के। क्या बी की गर्दन घूम रही होगी ए के साथ साथ? जैसे जैसे ए आगे जाता जा रहा होगा, बी की गर्दन घूम रही होगी। अच्छा, अगर ए रुक जाता और बी चलता रहता, तो क्या ए की गर्दन घूम रही होती? लेकिन बेटा यहां पर ना ये दोनों की गर्दन घूम रही है। देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखने जा रहे हैं हम। क्या हम इसे ऐसा लिख दें क्या, ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी? बोलो, क्या यही पढ़ा था हमने रिलेटिव वेलोसिटी? अगर आप ऐसा कहते हो तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है? अब आपको फील आना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली एंगुलर वेलोसिटी और रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी इज। ये फील वाली बात है ना? अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी, इधर ये कैमरामैन वाला एग्जांपल देखो। क्या तुम इस लाइन की ओमेगा निकाल रहे हो? ये लाइन घूम रही है ना, पहले सीधी थी, फिर थोड़ी ऐसी घूमी, फिर ऐसी घूमी, फिर ये ऐसी घूम जाएगी, फिर एकदम फ्लैट हो जाएगी ऐसी। क्या ये लाइन घूम रही है? बोलो। क्या मैं कहूं, तुम बेसिकली ओमेगा जब निकालते हो तो तुम लाइन ज्वाइनिंग द फिक्स्ड पॉइंट एंड द मूविंग पॉइंट की घूमने की वैल्यू लिख रहे हो, ओमेगा। बोलो, तो यहां भी तो वही हो रहा है। जब ये आगे जाएगा, ये पीछे जाएगा, तो ये जो लाइन है, ये लाइन घूम के ऐसी हो जाएगी ना। एक तो ना डिजिटल बोर्ड ने बड़ा परेशान कर रखा है। थोड़ी देर बाद ये इधर और ये इधर ऐसे, फिर ये लाइन और थोड़ी ऐसे हो जाएगी। बोलो, तो बेसिकली हम क्या निकाल रहे हैं, हम इस लाइन की वैल्यू निकाल रहे हैं क्या, इस लाइन के घूमने की?
हम निकालना क्या चाह रहे हैं, इस लाइन के घूमने की वैल्यू। इस लाइन के घूमने की वैल्यू निकालनी है। मान लो इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे वैल्यू है VA और इधर है वैल्यू VB। ठीक है, बोल सकते हो ऐसा। ठीक है, तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी में लिखो इस बात को, लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल के घूमने को लिखना है। ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, मैं 2 मिनट बाद एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो इसके लिए तो लाइन जॉइनिंग दी परपेंडिकुलर ये होगा। मान लो ये एंगल है θ1 और ये एंगल है यहाँ पे θ2। VA cos θA, VB cos θB। बोलो यार, तो तुम क्या लिखोगे, ओमेगा AB इज नथिंग बट VAB परपेंडिकुलर अपॉन R बोल लो, या L लेंथ ऑफ द लाइन बोलो। ऐसा क्यों, आपने परपेंडिकुलर क्यों लिया, क्योंकि सर अभी परसों की क्लास में तो बता रहे थे कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही जिम्मेदार होता है घुमाने के लिए। बोलो ना यार। हाँ सेम होंगे नहीं होंगे, मैंने तो अभी θ1 θ2 ले लिए बेटा। तो यहां पर तुम क्या लिखोगे, VA cos θA माइनस VB cos θB अपॉन में L ओमेगा AB। क्लियर है क्या? क्या एंगुलर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी लिखना सीखे सभी लोग? कोई परेशानी कोई दुख हो तो बोलो, मैं 10 बार एक्सप्लेन कर दूंगा। एक न्यूमेरिकल से समझे क्या? कंसिडर टू बॉडीज V1 find the angular velocity of A with respect to B। बहुत काम का टॉपिक चल रहा है, एकदम सिंसियरली सुनो और पढ़ो। अरे तन्मय यार, तुम होशियार मत बनो यार फुकट। अभी लिखो बेटा प्लीज, डांट खाने वाले काम मत करो, अभी लिखो, है ना। आंसर बताओ, एक पेज छोड़ दो ना थ्योरी के लिए। चलो लिख लो, थ्योरी लिख लो पहले। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बोला है हमें, तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी, VA माइनस VB परपेंडिकुलर अपॉन में L। परपेंडिकुलर किसके होगी, वो लाइन जो कि इन दोनों को जोड़ रही है, तो उसके परपेंडिकुलर V1 तो है, मतलब इसको A बोल देता हूं मैं और इसको B। तो ये तो है 5 और ये कितना हो जाएगा 2 साइन 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है 1/2, 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना हो गया 5 माइनस 1, 5 जे कैप माइनस 1 जे कैप डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम 2, 4 जे कैप बाय 2। तो ये आ गया 2 जे कैप। क्लियर है सभी को? चलो लिखो, फटाफट लिखो।
एक और क्वेश्चन करें। ये दोनों 10 मीटर अपार्ट है। नाउ वेलोसिटी ऑफ p is 8 meter per second. Velocity of p is 8 meter per second and velocity of q is 6 meter per second, and both are at an angle 30 degree. Find the angular velocity of p with respect to q. Find the angular velocity of p with respect to q. चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर हम सॉल्व करेंगे तो सर आपने पढ़ाया है उस हिसाब से हम देखेंगे ओमेगा पी ओ इज वेलोसिटी परपेंडिकुलर पी माइनस वेलोसिटी परपेंडिकुलर क्यू डिवाइडेड बाय एल। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, इट विल बी वीपी साइन 30, 8 साइन 30 डिग्री एंड इट विल बी 6 साइन 30 डिग्री। This is 3 meter per second and this is 4 meter per second. Fine. तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ ले लेके चलो -4 -3/10 -7/10 रेडियन पर सेकेंड। हालांकि हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की गई है, तो ओमेगा पीओ का जो मैग्नीट्यूड आने वाला है वो कितना आने वाला है, गॉट इट एवरीवन? क्लियर है इतना सभी को? वेरी गुड। एक और क्वेश्चन करेंगे, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे भी हैं, चलिए लिखिए। देयर आर टू कोसेंट्रिक सर्कल्स देयर आर कोसेंट्रिक सर्कल फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। एक सर्कल ये रहा, दूसरा सर्कल ये रहा। चलो बेटा जल्दी बताओ। देखो अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो लाइन जॉइनिंग ए और बी ऐसी है जो कि 4-2 मीटर की है। वेलोसिटी यहां पर है 10 मीटर पर सेकेंड और यहां पर है 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बी और ये परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं वी ए परपेंडिकुलर माइनस वी बी परपेंडिकुलर बाय एल। 10 माइनस 4/2 6/2 3 रेडियन पर सेकेंड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगुलर वेलोसिटी of point A with respect to O is omega. Find angular velocity
omega AB and omega AC if B and C are fixed. ये रहा डायग्राम. O point, A point is moving with a value V and this distance is R. This is B and this is C. And this is also given as R. चलिए सॉल्व कीजिए. Okay. Angular velocity of A with respect to O will be V by R and that is equals to omega. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. वेरी गुड निधि. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A with respect to B. क्या हम आपने तो हमें पढ़ाया है V परपेंडिकुलर A माइनस V परपेंडिकुलर B अपॉन में लाइन ज्वाइनिंग A एंड B इज 2R. B तो रेस्ट पर है, साफ का है क्वेश्चन में. A एंड B एंड C आर फिक्स्ड. B और C फिक्स्ड में है तो V by 2R ओमेगा ए बी. लेकिन V by R तो ओमेगा है तो ये हो गया ओमेगा by 2. ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी A with respect to C will be VA perpendicular minus VC perpendicular upon line joining A and C is 3R. ये तो है 0 तो V by 3R equals to ओमेगा AC और V by R क्या है ओमेगा तो ओमेगा by 3. क्लियर हुआ क्या इतना सभी को? अरे गिवन तो है मेरे भाई. देखना B से C की दूरी R है और A से C की दूरी बेटा 3R ही तो होगी. मतलब ये भी लिख के दे क्या प्रांशु? वो गिवन है ना सारा डेटा. मैंने कुछ छुपाया था क्या तुमसे? अरे B से C तक का R है तो A से B तक का 2R है ना यार. कैसी बात कर रहा है? अब चलो समझे तुम लोग रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कैसे लिखनी है? चलो इसको लिखो और आगे चलते हैं. अब हम एक और डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज चर्चा ऑन क्यों ओमेगा 1 टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 नहीं होता. चर्चा ऑन, ये बहुत काम की बात है. इस पे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि वो क्या होता है वो भी समझेंगे. देख ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है. ये दोनों ने घूमना चालू किया. ठीक है, ये चल रहा है ओमेगा 2 से और ये चल रहा है ओमेगा 1 से. थोड़ी देर बाद हमने देखा कि A पॉइंट यहां है या B पॉइंट यहां है और A पॉइंट यहां है ना बेटा? अच्छा, इसका एंगल है थीटा 2 और इसका एंगल है थीटा 1. अच्छा, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा. तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं थीटा बराबर थीटा 1 माइनस थीटा 2? बोलो, ऐसा लिख सकता हूं?
अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं डी थीटा बाई डी टी, तो इट विल बी डी थीटा वन बाई डी थीटा टी और डी थीटा टू बाई डी थीटा। अरे तो सर अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये क्या आ गया, डी थीटा बाई डी टी बराबर ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू, यही आ गया क्या, बोलो यार। ये आ गया। तो क्या ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं है? अरे मैंने तुम्हें अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ए और बी पे तुम बैठे होते तो तुम्हारी मुंडी जो घूम रही होती वो इस लाइन के हिसाब से घूम रही होती ना, ये लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स के हिसाब से घूम रही होती ना, जैसे कि लाइन घूमती। तो ये क्या है, इट इज दी, ये क्या है, चेंज ऑफ एंगल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद इन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो एंगल में चेंज हो रहा है ना, वो है ये वैल्यू। क्या है वो वैल्यू? ए और बी के बीच में जो एंगल में चेंज हो रहा है ना, वो है ये डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू। एंड इट इज नॉट दी, इसके बाद में लिखना, एंड इट इज नॉट दी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्योंकि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, ये ब्लैक वाली जो लाइन है इसको घूमने वाली वेलोसिटी कहते हैं। ये ब्लैक वाली लाइन जिस वेलोसिटी से घूम रही होगी वो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी होगी। और यहाँ पर जो हमने निकाला है वो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। क्लियर हुई क्या बात हर किसी को अच्छे से? हाँ ना बोलो। अरे यार, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होती थी? ये इस लाइन, अगर बेटा तू अगर बी पॉइंट पे रुक गई, चल तू बी पॉइंट पे रुक गई, अब ए चल रहा है आगे, ए यहां होगा, ए यहां होगा, ए यहां होगा, ए यहां होगा, तो बी से ए को देखने के लिए जो गर्दन घुमाई जा रही थी वो ये थी ना। और जो मैंने अभी लिखा है थीटा वन माइनस थीटा टू, उसमें गर्दन घूम रही है क्या मैथमेटिकली? नहीं। ठीक है। तो सर क्या इस पे कोई क्वेश्चन आते हैं क्या? चलो अब अपन कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे, बढ़िया बढ़िया एकदम मजेदार, है ना। जैसे कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ये दोनों पार्टिकल कब मिलेंगे, जैसे ए और बी चल रहे हैं, यही एक क्वेश्चन बना लेते हैं अपन। दिस इज 60 डिग्री, ओमेगा बी 2 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा ए 4 रेडियन पर सेकेंड, इस डायरेक्शन में। ये दोनों कब मिलेंगे हमसे ऐसा पूछ ले, क्या पूछ ले कि ये दोनों कब मिलेंगे बताओ, तो क्या करेंगे बेटा अपन इस सिचुएशन में, बताओ ना यार। अगर हमसे ऐसा पूछ ले क्वेश्चन, फाइंड व्हेन द टू पार्टिकल मीट। सर अगर ऐसा पूछ ले तो टाइम इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दोनों का एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 60 का मतलब पाई बाय 3 ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी, तो पाई बाय 3 और ओमेगा ए है 4 माइनस 2, पाई बाय 6। टाइम कितना आ गया? पाई बाय 6 सेकेंड। अच्छा डायरेक्शन है, सॉरी सॉरी सॉरी,
ऐड होगा ना, क्योंकि दोनों अरे अपोजिट डायरेक्शन में है ना, एक पॉजिटिव लोगे रिलेटिव मतलब ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी, सॉरी, तो ओमेगा ए प्लस बी, तो 18। क्लियर है इतना? डायरेक्शन भी तो लिखोगे। एक और क्वेश्चन करें। अरे हाँ ना बोलो। सपोज ये सिचुएशन है, ये रहे दोनों पार्टिकल ए और बी, 20 रेडियन पर सेकेंड, 20 रेडियन पर सेकेंड दोनों जा रहे हैं, ये ए है और ये बी है। फाइंड द टाइम व्हेन दे मीट, फाइंड द टाइम चलो, जब मैं ऐसा लिखता हूं, मान लो जैसे कि जब हम लिखते हैं ओमेगा ए बी, ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी, इसका मतलब बी को रोक करके ए पर लिख रहे हैं ना सारी बातें। बी को रोक दिया है और ए को चला रहे हैं। 20 माइनस ऑफ -20 विल बी +20, तो ये हो जाएगा 40, डायरेक्शन अलग है, 40 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। अब अगर बी यहीं रुक जाता और ए वापस आकर मिलता तो कितना एंगल कवर करते? 2 पाई। तो टाइम कितना हो गया? 2 पाई बाय ओमेगा ए बी, 2 पाई बाय 40, पाई बाय 20, पाई बाय 20 सेकेंड्स। समझे क्या हर कोई? चलो एक लास्ट क्वेश्चन। ए चल रहा है ऐसे, ओमेगा 2 है 4 और ओमेगा 1 है 10 रेडियन पर सेकेंड। ये जा रहा है ऐसे, ये है 90 डिग्री, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो ओमेगा 1, फाइंड द टाइम व्हेन दे मीट। दिमाग लगाओ, ये तो आगे ही भागेगा ना, 6 सेकेंड, 6 रेडियन पर सेकेंड से ज्यादा तेज चल रहा है ना ये। तो ओमेगा, अरे ओमेगा 1 2 विल बी 10 माइनस 4, दैट इज 6 रेडियन पर सेकेंड। और इनके बीच में जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो कितना होगा? 3 पाई बाय 2, 270 डिग्री। अरे इनके बीच में जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? 3 पाई बाय 2। खुद ही सोचो ना तुम, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 करने का मतलब क्या था कि अगर इसको रोक दें या इस पे बैठ जाएं 2 पे, तो हमें 1 कितने से हमारे पास आते हुए दिख रहा होगा? हमें 1 6 रेडियन पर सेकंड से हमारे पास आते हुए दिख रहा होगा, और जब तक वो हमारे पास नहीं आएगा मिलने वाला नहीं है। और मिलने वाला नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कितना एंगल चल गया? 3 पाई बाय 2। तो 3 पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6, पाई बाय 4 सेकेंड्स, दिस इज द टाइम।
क्लियर है क्या ये बात? सभी को? ओके, तो यहाँ पे आके हमारा टॉपिक पूरा खत्म होता है सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट क्लास से हम लोग सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? सेंटर ऑफ मास। ओके देन, गुड नाइट टू एवरीवन।